नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गुरुग्राम से आए श्रमिक एक्सप्रेस से प्रवासियों को डीएम, एसपी, डीएसपी और एसडीओ के नेतृत्व में मधुबनी स्टेशन पर उतारा गया। शाम को मुंबई से पहुंचेगी एक और श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन। बिस्पी प्रखंड के सिमरी में मछली मारने के दौरान नाव पलटने से युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा, जांच शुरू। मधेपुर में देना बैंक के पास दो बाइक के आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। तीनों जख्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच किया गया रेफर। खिरहर थाने के हिसार गांव में बिजली के करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। बेनीपट्टी प्रखंड जदयू अध्यक्ष शशि भूषण सिंह ने प्रखंड में चल रहे क्वारंटीन सेंटर पर अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। बासोपट्टी में भारत स्काउट गाइड के छात्रों ने मास्क बनाकर इलाके के जरूरतमंदों के बीच किया वितरण। मधवापुर के कोरोना पॉजिटिव युवक को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने के लिए खास एम्बुलेंस से भेजा गया बाहर। इलाके को कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित कर जिला प्रशासन ने किया सील। नाई समाज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ डोडवार पंचायत के कर्पूरी चौक पर उमेश बैठा के आवास पर नाई जाति का 1 दिवसीय धरना, दर्जनों लोग हुए शामिल। भाजपा शासित राज्यों में श्रम कानून के बदले जाने के विरोध में देशव्यापी आंदोलन के तहत भाकपा माले ने जयनगर में 1 दिवसीय दिया धरना, कई लोग हुए शामिल। 27 अप्रैल को जिले में पाए गए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तीसरी टेस्ट आई निगेटिव। डॉक्टरों ने 5 मरीज को माला पहनाकर रवाना किया घर। ये सभी 14 दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। और मधुबनी जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर झा से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की बात। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के गुरुग्राम से स्पेशल श्रमिक ट्रेन लगभग 1600 यात्रियों को लेकर मधुबनी पहुंची। ट्रेन के आने से पहले जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने स्टेशन पहुंचकर पूरे स्टेशन का जायजा लिया। ट्रेन से आने वाले सभी यात्रियों को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें अपने अपने जिलों में सड़क मार्ग से भेजा गया। देखिए डेन न्यूज की स्पेशल कवरेज मधुबनी रेलवे स्टेशन से। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे प्रवासी मजदूर गुरुवार को विशेष ट्रेन से 1 बजे दोपहर में मधुबनी स्टेशन पहुंचे। हालांकि ट्रेन 4 घंटे विलंब से पहुंची। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही जिला प्रशासन की ओर से उन लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगभग 1600 प्रवासी मजदूर को लाया गया, जिसमें 668 मधुबनी जिले के, 205 दरभंगा, 185 मुजफ्फरपुर, 153 सुपौल, 145 सीतामढ़ी, 132 पूर्वी चंपारण तथा 110 शिवहर जिला के थे, जिन्हें मधुबनी से ही उनके संबंधित जिलों में बस से बारी बारी से बिठाकर उनके गंतव्य स्थान तक भेज दिया गया। वहीं 668 यात्री जो मधुबनी जिला के थे, उन्हें 21 प्रखंडों के संबंधित क्वारंटीन सेंटरों में बस के द्वारा भेजा गया। इस बीच बस स्टेशन पर सफाई व सैनिटाइज अभियान चलाया जा रहा था। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही एक एक करके कोच को खुलवाया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 8 टीम का गठन किया गया था। प्रत्येक 3 कोच पर 1 टीम का गठन किया गया था। सभी यात्री सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए बारी बारी से बाहर आए। उन सभी लोगों का मेडिकल टीम के द्वारा तत्क्षण थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उनके हाथ में सैनिटाइजर एवं स्टंप लगाया गया। इनके लगेज को भी सैनिटाइज किया गया। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए खाने के पैकेट एवं पानी का बोतल मजदूरों को दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार, डीपीएम दयाशंकर निधि, डीसीएम नवीन कुमार दास, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, यूनिसेफ के एसएमसी प्रमोद कुमार झा, आईडीएसपी अनिल चक्रवर्ती सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रवासियों के लिए पानी की व्यवस्था यूनिसेफ के एसएमसी प्रमोद कुमार झा के द्वारा किया गया था। वहीं खाने की व्यवस्था जिला आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया गया था। रेल प्रशासन की ओर से स्टेशन सुपरिटेंडेंट जगदम्बा प्रसाद, एसएम आईएलओ मनोज कुमार तथा 20 आरपीएफ के जवान मौजूद थे। वहीं स्टेशन सुपरिटेंडेंट के द्वारा बताया गया कि 14 मई की रात्रि 11 बजे एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो महाराष्ट्र के ठाणे से चलकर 16 मई को 3:45 बजे सुबह में प्रवासी मजदूर को लेकर मधुबनी पहुंचेगी। सभी प्रवासी मजदूरों को एहतियात के तौर पर गृह प्रखंड मुख्यालय में 21 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इस अवसर पर डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, पुलिस अधीक्षक, डीडीसी, डीटीओ, एसडीओ, डीएसपी, डीपीआरओ, अपर समाहर्ता सहित भारी संख्या में पुलिस बल उपस्थित थे। अब से कुछ देर के बाद मधुबनी रेलवे स्टेशन पर गुरुग्राम से श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है पहली बार मधुबनी आ रही है। लॉकडाउन जब से लागू हुआ है उसके बाद मधुबनी रेलवे स्टेशन पर लोगों की आवाजाही बढ़ी है और ये जो आवाजाही बढ़ी है वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर के है। रेलवे डीएसपी अमिता जी यहाँ खुद मौजूद हैं और रेलवे के जीआरपी की सुरक्षा व्यवस्था को खुद संभाल रही है। इधर आप देखेंगे कि नगर थाना मधुबनी की पुलिस जो है पूरी तरह से नगर थाना प्रभारी अरुण राय के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था का कमान है। वहीं सदर अस्पताल की मेडिकल टीम जो है रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। जो भी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से यहाँ मधुबनी रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे उनके सैंपल कलेक्शन के लिए यहाँ एक जगह बनाया गया है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस जगह में श्रमिकों का सैंपल कलेक्शन लिया जाएगा, उसके बाद उसका कोरोना टेस्ट होगा। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि रेलवे स्टेशन पर जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश लगातार इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम जो उनके अधीन जो अधिकारी हैं जो अधिकारी इस चीज को देख रहे हैं वो लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं। ट्रेन लगभग 2 घंटे से अधिक समय से लेट चल रही है, लेकिन अब कुछ देर में ट्रेन यहाँ पहुंचेगी। 12 बजे के आसपास ट्रेन पहुंचने की संभावना है। ट्रेन को लेकर के पूरी तरह यहाँ जो आप देखिए ये सोशल डिस्टेंस के लिए जो यात्री उतरेंगे उनके सोशल डिस्टेंस के लिए यहाँ गोला बनाया गया है। इसके माध्यम से ही बारी बारी से सभी लोग वहाँ जो मेडिकल टीम बैठी हुई है उस मेडिकल टीम के पास वहाँ उनका सैंपल कलेक्शन होगा। मैं आपको बता दूं कि स्टेशन को चारों ओर से पुलिस प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है। एक तरह से ये किले में तब्दील कर दिया गया है। तमाम बसों को यहाँ बाहर खड़ा रखा गया है। जो ट्रेन से जो श्रमिक आ रहे हैं लगभग 1000 से अधिक श्रमिक मधुबनी पहुंच रहे हैं। जो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और मोतिहारी जिले के भी उसमें लोग शामिल हैं। उन तमाम लोगों को उनके प्रखंड तक क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन की ओर से तमाम वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तमाम वाहनें मधुबनी रेलवे स्टेशन परिसर में लगी हुई है। उसको ले जाने के लिए तमाम तरह की जो भी कवायद है वो पूरी कर ली गई है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। जो तमाम बुनियादी चीज है उन बुनियादी चीजों को लेकर के सारा चीज एक एक चीज पर ध्यान केंद्र है कि कहीं से कोई ना निकले। मैं आपको बता दूं कि ये जो ओवर ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से ये ओवर ब्रिज को पूरी तरह से जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। उसके नीचे दर्जन भर से अधिक सुरक्षा कर्मी को लगाया गया है। वो तमाम सुरक्षा कर्मी जो रेलवे से उतर करके कोई भी श्रमिक कहीं दूसरी जगह ना जा पाए या वो अपने घर को ना जा पाए या अपने मोहल्ले में, इसको लेकर के तमाम दोनों तरफ से इन इलाकों को सील कर दिया गया है। और इन इलाकों को सील करने के बाद तमाम लोग जो मधुबनी रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार है उस द्वार से ही निकलेंगे और जो जिस ब्लॉक के होंगे या जिस जिला के होंगे उनको मधुबनी जिला प्रशासन अपने व्यवस्था से अपने स्तर से उनको वहां तक पहुंचाएगी। क्या तैयारी है डॉक्टर साहब? श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है यहाँ आ रही है। यहाँ पर हम लोगों की तरफ से जो है मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन ऑफिस मधुबनी के जरिए से हम लोग पूरे दल के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जो बाहर से श्रमिक आएंगे उनका स्क्रीनिंग करना है
और उसमें जो अगर कोई सस्पेक्ट होंगे या जिसमें कोरोना का लक्षण पाया जाएगा तो उनका जो है टेस्ट होना है और उनको आइसोलेशन वार्ड में रखना है। सैंपल कलेक्शन करने के लिए यहाँ कुछ व्यवस्था हाँ, यहाँ व्यवस्था किया गया है, यहाँ पे सैंपल कलेक्शन भी होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद मंगा। कहाँ पोस्टेड? डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक। क्या सारी तैयारियाँ हैं? यहाँ तैयारी है कि टोटल है जो 8 टीम है जो जोर से सर बोलिए। टोटल 8 टीम है जो मेडिकल टीम गवर्नमेंट किया गया है। जो विभिन्न ब्लॉक से विभिन्न डॉक्टर से एनएम, जिसमें एनएम है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, उसमें आयुर्वेद डॉक्टर भी है, मेडिसिन भी डॉक्टर है। इसमें जो है कि हम लोग को ये करना है कि एक थर्मल स्क्रीनिंग है जो एनएम विधि है वो करेंगी और हमें सस्पेक्टेड जो भी आएगा उसे है जो यहाँ से सैंपलिंग का व्यवस्था किया है साइड में, वहाँ सैंपलिंग होगा और वेट एंड वाच के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। आप लोग आपस में सोशल डिस्टेंस नहीं बना करके रखते हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जो ये टीम बैठी हुई है उसमें सोशल डिस्टेंस नहीं है। यहाँ थोड़ा टेबल वगैरह की जैसे मैनेजमेंट को बोला गया था। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर एम ए रावत, PSC रहता। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ रही है उसमें किसी भी आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से SDRF की टीम को नियुक्त किया गया है। बात करेंगे SDRF के दुर्गानंद जी से। क्या है SDRF की टीम ऐसा दुर्गानंद 20 जवान के साथ मधुबनी रेलवे स्टेशन पर किसी भी आपातकाल में निपटने के लिए तैयार है। क्या है आपकी तैयारी? हमारा तैयारी है किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने पर हम उसके साथ सुनने के लिए सक्षम है। कितने लोगों की टीम है आपकी यहाँ? हमारा 20 जवान 2 SI के साथ यहाँ पर टीम आया हुआ है। आज श्रमिक एक्सप्रेस से 2 ट्रेन आने वाली है। अभी गुरुग्राम से एक ट्रेन आने वाली है और शाम को ठाणे महाराष्ट्र से एक ट्रेन आने वाली है। श्रमिकों को हम लोगों ने यहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। उसके बाद उनको खाने के लिए और पानी की बोतल दी जाएगी, उनके सामान को सैनिटाइज किया जाएगा और बाहर हम लोगों ने जिलावार और मधुबनी जिले में प्रखंडवार बसेस की व्यवस्था की है। यहाँ से उनको ब्लॉक क्वारंटीन भेज दिया जाएगा और ब्लॉक क्वारंटीन में उनको रखा जाएगा। सर, कितने जिलों के श्रमिक आ रहे हैं मधुबनी और किन किन जिलों में भेजा जाएगा? ये जो गुरुग्राम से ट्रेन आ रही है इसमें मधुबनी जिले के 550 लोग हैं और शेष अन्य जिलों के लगभग 650 लोग हैं। इस तरीके से हम लोगों के पास डेटा है, इस तरीके से हम लोग बसेस को देंगे। मधुबनी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन अब मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। 1200 कुछ यात्रियों को लेकर ये ट्रेन गुरुग्राम से मधुबनी पहुंची है। इसमें दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर सहित कई जिलों के श्रमिक हैं। ये तमाम श्रमिकों को जिला प्रशासन के द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन पर सारी व्यवस्था की गई है। तमाम श्रमिकों का स्क्रीनिंग करने के बाद यहां से उनको उनके प्रखंड और जिला स्तर तक भेजा जाएगा। पुलिस के तमाम आला अधिकारी रेलवे के डब्बे को घेर करके रखे हुए हैं। आप गौर से देखेंगे अगर तो यहाँ जो श्रमिक आने वाले हैं उनके चेहरे पर अपने जिला और अपनी माटी पर पहुंचने की खुशी साफ झलक रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिला के जो तमाम अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, GRP के हैं, पुलिस विभाग के हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, तमाम टीमें जो है यहाँ मधुबनी रेलवे स्टेशन पर अहले सुबह से इसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और लगभग 1 बजे के आसपास ये ट्रेन पहुंच चुकी है। ट्रेन से कोई उतर करके कहीं दूसरी जगह न जाए, उसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था कर रखा है।
प्रत्येक डब्बे को बंद रखा जाएगा। जब लोग यहां से बारी बारी से निकलेंगे, उन्हें मेडिकल टीम स्क्रीनिंग करेगी, उसके बाद जो है उनको गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर गुरुग्राम से श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है। 1200 कुछ यात्रियों को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंची है। आप देख सकते हैं कि मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर सहित मोतिहारी तक के पैसेंजर इसमें है, जिनको मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मेडिकल टीम के द्वारा स्क्रीनिंग करने के बाद, जो 8 टीम मेडिकल की है, वो स्क्रीनिंग करने के बाद इनको इनके संबंधित ब्लॉक, प्रखंड और पंचायत के क्वारंटीन केंद्रों में भेजा जाएगा। आप इन तमाम देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है। कहाँ से आ रही हैं आप? गुड़गांव से आ रहे हैं। क्या आप वहाँ कितने दिन से थे? क्या स्थिति थी वहाँ लॉकडाउन के बाद? इधर पूछिए बच्चा है। क्या है लॉकडाउन के बाद कहाँ से आ रही हैं आप? गुड़गांव से आ रही थी। क्या स्थिति था वहाँ लॉकडाउन में? लॉकडाउन में खाना पीना है, परेशानी है, बहुत परेशानी था। हमारी परेशानी कर रही है, कहीं भी कोई चीज राहत नहीं मिल रही है, वो सबसे परेशानी हो गई। क्या ट्रेन में भाड़ा भी लिया गया है? नहीं, कुछ भी नहीं लिया है। खाने पीने की सुविधा भी है उधर। जब से बिहार में आए ना, कुछ भी नहीं मिला, पानी तक नहीं मिला। अच्छा, बिहार में आप लोग आए हैं तो आप लोग को पानी उनी नहीं मिला है? सब बच्चे सब रो रहे हैं। कहाँ के हैं आप? जयनगर पद्मा। इस डब्बे में जो है कुछ यात्री है, जो श्रमिक है, उनका ये कहना है कि जब बिहार में ट्रेन प्रवेश की है तो इनको कोई भी चीज नहीं दिया गया, न पानी दिया गया है और न ही नाश्ता का प्रबंध किया गया है। जबकि बिहार से पहले जो ट्रेन थी उनमें इन तमाम लोगों को जो है भोजन, पानी और नाश्ता दिया गया है। क्या बोलेंगे, बोलिए। सर, मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जो जनता दिल्ली से आती है उसको सभी ट्रेनों, सभी स्टेशनों पे रेलवे अधिकारी को ये करना चाहिए कि जो जहाँ के हैं, जो जिस जिले के हैं, उस जिले में छोड़ने का कृपया प्रदान किया जाए और क्वारंटाइन में रखने की उसी जिले में रखा जाए, ताकि लोगों को असुविधाजनक न होना पाए। और मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि दिल्ली से जो भी लोग चलते हैं उनको रास्ते में खाना पानी का कोई सुविधा नहीं मिलती है। और कहाँ के हैं? मैं समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर भेजेंगे मधुबनी जिला प्रशासन? जी। आपको समस्तीपुर भेजेंगे, यहाँ आपके लिए बस खड़ी है जी सर, लेकिन जिला भेजा जाएगा। जैसे उसी जिला में अगर सिस्टम किया जाए, मुजफ्फरपुर के बहुत हैं, सीतामढ़ी के बहुत हैं, तो मैं इनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि रेलवे से क्या करते थे वहाँ लॉकडाउन में, क्या परेशानियाँ हुई? परेशानी हुआ कि हमारे पास जो है सो पैसे खत्म हो गए थे, 50 दिन से बैठे हुए थे। मास्क लगाइए, मास्क जी। और मेरा रूम मालिक जो है सो लठ लेकर के आया मारने के लिए। फिर हम किसी तरीके से उनको पैर हाथ पकड़ने के बाद जब ये ऑनलाइन जारी हुआ सरकार की तरफ से, तो मैं इस चीज पे जो है सो जारी करके और ये हमारे व्यवस्था करके सरकार के थ्रू में यहाँ ट्रेन में पैसा भी लगा? जी, अभी तक तो पैसा नहीं लगा है, टिकट दिए हैं, आगे क्या होगा ये पता नहीं। ठीक। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं बिहार से समस्तीपुर से। इस कोना में क्या दिक्कत हुई आने में? जी, दिक्कत नहीं हुई। कहाँ से आए? गुड़गांव से। जाएंगे कहाँ? सुपौल जाएंगे।
श्रमिक ट्रेन से जो पैसेंजर आए हैं उनको यहाँ बारी बारी से उतार करके ये जो सोशल डिस्टेंस का सिस्टम है उनको बनाने का प्रशासन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तमाम लोगों का नाम लिस्टिंग करने के बाद उनको DRC की तरफ से बिहार पुलिस है उनको भेजा जाएगा। ये सुरक्षा कर्मी है, ये तमाम लोग रेलवे इस श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहे हैं, तमाम उनको सुरक्षा के दायरे में लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ एक के बाद एक सभी लोगों को उतारने का प्रयास हो रहा है, कर दिया गया है। लोग लाइन से उतरेंगे, इन तमाम लोगों का स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग होने के बाद ये जो जिस जिले के हैं उस जिले में इन्हें भेजा जाएगा। दरभंगा और मोतिहारी जाने वाले यात्री रोड पे बाई तरफ जाएंगे। कहाँ से आए हैं? शिवहर, सुपौल और सीतामढ़ी जाने वाले यात्री जाएंगे कहाँ से? रोड पे सहरसा जाएंगे। दाहिने तरफ जाएंगे। ट्रेन में कोई दिक्कत भी हुई? ट्रेन में दिक्कत हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। हम लोग जिस तरीका से आए बहुत सुरक्षित आए। वहाँ पे गए जिस तरीका से पुलिस का हाथ लगे हैं जिस तरीका से उस टाइम से सुरक्षा मिला हम लोग को। हम लोग ठीक ढंग से आए हैं, बहुत अच्छा तरीका से आए। का जो वाहन प्रशासन से यहाँ सभी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लगभग विभिन्न जिले के लगभग 11 जिले में जाएंगी। सभी में मजिस्ट्रेट और पुलिस भी तैनात कर दिया गया है। स्पॉट करते हुए अपने जिला से बाहर और दूसरे जिला भी इसको स्पॉट में करते हुए संबंधित जिला को पहुँचाएंगे। और अन्य ब्लॉक में यहाँ से लगभग 600 श्रमिक हैं, वो 600 श्रमिकों को जो विभिन्न ब्लॉक्स हैं पूरे मधुबनी में, वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में पहुँचा करके इनको 14 दिनों का क्वारंटाइन किया जाएगा। सर डेली गाड़ी आएगी क्या? अब जैसे जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोग को बताएंगे। आज कितनी गाड़ी आने की? आज 2 गाड़ियाँ हैं। कितने श्रमिक आ रहे हैं? अभी लगभग जो है 1600 के लगभग 1600 ना है 1425 में भी। अरे आज शाम में आज रात होगा 12-1 बजे। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। बिस्फी प्रखंड के सिमरी गांव स्थित बड़की तालाब में मछली मारने के दौरान नाव पलटने से एक युवक की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी गांव स्थित बरकी पोखर में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक बुधवार के सुबह अपने ससुराल बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के पाली गांव में सिमरी मछली मारने के लिए आया था। सिमरी बरकी पोखर में नाव पर सवार होकर मछली मारने के दौरान नाव पलट गया। लोगों के द्वारा जब उसे निकाला गया तो वह मृत पाया गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिस्फी थाना एवं उसके परिजनों को दी। सूचना पाते ही बिस्फी थाना के SI सुरेंद्र यादव, ASI उदय सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वही सूचना मिलते ही मृतक के परिजन सिमरी पहुंचे, जहां पोखर के किनारे शव को देख उसके पत्नी मुंचुन देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक की पत्नी मुंचुन के चित्कार से लोगों के आंख नम हो रहे थे। मृतक की पत्नी मुंचुन देवी ने बिस्फी थाना को
एक आवेदन देकर इस घटना में किसी का कोई दोष नहीं और न ही किसी पर शक है एवं पति की मृत्यु पोखर के पानी में डूबने से होने की बात कही गई। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपीन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधेपुर में देना बैंक के पास 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों जख्मियों का प्राथमिक उपचार के बाद उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मधेपुर के देना बैंक के पास 2 बाइक्स के आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों गंभीर लोगों को मधेपुर के प्राथमिक हॉस्पिटल में उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जख्मी की पहचान मधेपुर थाना के नवादा गांव निवासी मोहम्मद हनीफ नद्दाब के पुत्र मोहम्मद साजिद के रूप में की गई है, जबकि एक बाइक पर 2 व्यक्ति मधेपुर क्षेत्र के संगत चौक निवासी ध्रुव कसेरी एवं रघुनाथ शाह के पुत्र राहुल कुमार दरभंगा के निवासी के रूप में की गई है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों जख्मियों की हालत गंभीर है। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खिरहर थाना के हिसार गांव में बिजली के करंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वृद्ध अपने घर का मोटर ठीक कर रहे थे, उसी दौरान बिजली के करंट की चपेट में आ गए, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। खिरहर थाना क्षेत्र के हिसार गांव में एक वृद्ध की मौत बिजली के करंट से हो गई। जानकारी के अनुसार हिसार गांव के जीवन किशोर झा सुबह करीब 8 बजे घर के मोटर को दुरुस्त कर रहे थे। इस दौरान उनकी नजर टूटी बिजली तार पर गई।
जहां वो तार को दुरुस्त कर जोड़ रहे थे। अचानक तार में करंट दौड़ गई, जिससे उनकी उंगली में तार चिपक गई। परिजनों ने आनन फानन में जख्मी अवस्था में उन्हें बेनीपट्टी पीएचसी लाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नाम की जुगल किशोर था। घर करंट घरे में लग गया। हाँ, तो वही तुम्हारे घरे पर डेथ कर गए चल कि ना। अब फिर तो आप हम सब कोई हम डॉक्टर जो घरेलू डॉक्टर तो देखा तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुके थे। आप लोगों ने जांच कर लिया? हाँ, जांच कर लिया। यहाँ आने से पहले इनकी मौत हो चुकी थी। डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के गांव में कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत स्काउट गाइड के छात्रों ने मास्क बनाकर स्थानीय लोगों में वितरण किया। बासोपट्टी में कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत स्काउट गाइड के छात्र ने मास्क बनाकर वितरण किया। बासोपट्टी प्रखंड के सुंदरपुर गांव में छात्र ने अपने घर पर सैकड़ों की संख्या में मास्क खुद बनाई। रात दिन मेहनत कर मास्क तैयार होने के बाद स्वनिर्मित मास्क को जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया गया। साथ ही यह अभियान लगातार चलाने का संकल्प लिया गया। इस संबंध में संगठन आयुक्त मधुबनी के आयुक्त केशव कुमार ने बताया कि मास्क बनाने में प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर कई स्वयंसेवक जुटे हैं। सभी स्काउट गाइड इस वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर मास्क बैंक की शुरुआत किया है। जिले में करीब 60,000 मास्क बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जरूरतमंदों के बीच बासोपट्टी प्रखंड में मास्क का वितरण किया गया। जिला आयुक्त ने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में तैयार होने वाली स्वनिर्मित मास्क को जिला संगठन को उपलब्ध कराया जाएगा। उसे हर गतिविधियों और तौर तरीकों से अवगत कराया जा रहा है। राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में भारत स्काउट गाइड द्वारा कार्य कर रहे हैं। मधुबनी जिले के सभी स्काउट गाइड अपनी भूमिका दिखाएंगे। +2 उच्च विद्यालय बासोपट्टी राज्य पुरस्कार प्राप्त गाइड अंबिका कुमारी ने अपने गांव सुंदरपुर में जरूरतमंदों के बीच मास्क का वितरण किया। छात्रा ने बताई कि खुद से मास्क को रात दिन मेहनत करके बनाया गया है। संक्रमण से लड़ने के लिए हम सभी ने संकल्प लिया है। हम अब अनुशासन को पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में मास्क बनाया जाएगा। वहीं सभी स्काउट गाइड से अपील किया गया कि महामारी के दौरान अवश्य अपने समाज में के लिए कदम बढ़ाएं। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुआपुर के कोरोना पॉजिटिव युवक को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने के लिए खास एम्बुलेंस से बाहर भेजा गया है। बीडीओ वैभव कुमार ने बताया कि पॉजिटिव मरीज गुजरात के अहमदाबाद से यहां आया था। वहीं जिला प्रशासन ने मुखिया पट्टी गांव को क्वारंटाइन जोन घोषित कर पूरे इलाके को सील कर दिया है। अब तक जिले में 1225 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 1014 निगेटिव हैं, 179 रिपोर्ट पेंडिंग है। मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के एक गांव का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसकी उम्र लगभग 18 साल बताई जा रही है। बीडीओ वैभव कुमार ने इस मामले की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक वह 9 दिन पहले 6 मई को गुजरात के अहमदाबाद से आया था। उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो व लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम ने बताया कि मरीज को आइसोलेशन वार्ड में हॉस्पिटलाइज कराने के लिए खास एम्बुलेंस से बाहर भेजा गया है। जिस क्वारंटीन सेंटर में उसे रखा गया था, उस जगह सहित आसपास के 3 किलोमीटर एरिया को सील करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। क्वारंटीन सेंटर में लोगों के सहित अन्य जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में वह मरीज आया, उसे चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि उन सभी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्वारंटीन कराया जा सके। बीडीओ ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे लोग खुद के साथ अपने परिवारजनों और समाज के सेहत की सलामती के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के नियमों की रक्षा करें। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के डुडबार पंचायत के करबूरी चौक पर उमेश बैठा के आवास पर नाई जाति पर हो रहे जुल्म के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना में दर्जनों लोग शामिल हुए।
नाई समाज एवं अति पिछड़ा समाज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ राष्ट्रीय नाई महासभा एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के गोबराही गांव स्थित कर्पूरी चौक उमेश ठाकरे के आवास पर नाई समाज के महिला और पुरुषों ने एक दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महासचिव उमेश ठाकुर ने किया। धरना को संबोधित करते हुए उमेश ठाकुर ने कहा कि जब तक हमारी जाति को सरकार द्वारा आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक हम नाई समाज के द्वारा आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। नाई जाति पे जुल्म अत्याचार के खिलाफ और दिनों दिन आज 1 माह से नाई जाति पर जुल्म हो रहा है, जिसमें नाई जाति और अति पिछड़ा समाज को सुरक्षा सुनिश्चित व्यवस्था किया जाए। और दूसरा मांग है नाई जाति अति पिछड़ा समाज से आने वाले 6 वर्षीय पवन ठाकुर को सामूहिक निवास, दिनेश ठाकुर बाल दाढ़ी नहीं बनाने पर हत्या, और समस्तीपुर में रूपा ठाकुर को सामूहिक बलात्कार करा और हत्या। उत्तर प्रदेश के काशीगंज जिला में ज्ञानवती देवी एवं किशुन ठाकुर को न्याय हत्या। ताहीपुर जिला में प्रीति शर्मा नाबालिग को सामूहिक बलात्कार करा और हत्या। पटना सिटी में अति पिछड़ा समाज के सनी गुप्ता की हत्या। मध्य प्रदेश में बाल दाढ़ी नहीं बनाने पर जानलेवा फरहार समेत सैकड़ों नाई एवं अति पिछड़ा समाजों पर हो रहे जुर्म के विरोध में तथा अपराधियों को गिरफ्तार अविलंब करे। कै सूत्री मांग को लेकर आप धरना दे रहे हैं? 5 सूत्री मांग को लेकर आज हम धरना पर बैठे हैं और कोरोना के महामारी से ग्रस्त नाई एवं अति पिछड़ा समाज को लोग को 10,000 रुपया आर्थिक राशि दिया जाए। क्या नाम हो गया आपका? प्रदेश महासचिव उमेश कुमार ठाकुर। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें,
न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुरुग्राम से आए श्रमिक एक्सप्रेस से प्रवासियों को डीएम, एसपी, डीएसपी और एसडीओ के नेतृत्व में मधुबनी स्टेशन पर उतारा गया। शाम को मुंबई से पहुंचेगी एक और श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन। बिस्फी प्रखंड के सिमरी में मछली मारने के दौरान नाव पलटने से युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा, जांच शुरू। मधेपुर में देना बैंक के पास दो बाइक के आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। तीनों जख्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच किया गया रेफर। खिरहर थाने के हिसार गांव में बिजली के करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। बेनीपट्टी प्रखंड जदयू अध्यक्ष शशि भूषण सिंह ने प्रखंड में चल रहे क्वारंटीन सेंटर पर अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। बासोपट्टी में भारत स्काउट गाइड के छात्रों ने मास्क बनाकर इलाके के जरूरतमंदों के बीच किया वितरण। मधवापुर के कोरोना पॉजिटिव युवक को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने के लिए खास एम्बुलेंस से भेजा गया बाहर। इलाके को कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित कर जिला प्रशासन ने किया सील। नाई समाज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ डोडवार पंचायत के कर्पूरी चौक पर उमेश बैठा के आवास पर नाई जाति का 1 दिवसीय धरना, दर्जनों लोग हुए शामिल। भाजपा शासित राज्यों में श्रम कानून के बदले जाने के विरोध में देशव्यापी आंदोलन के तहत भाकपा माले ने जयनगर में 1 दिवसीय दिया धरना, कई लोग हुए शामिल। 27 अप्रैल को जिले में पाए गए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तीसरी टेस्ट आई निगेटिव। डॉक्टरों ने 5 मरीज को माला पहनाकर रवाना किया घर। ये सभी 14 दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। और मधुबनी जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर झा से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की बात। देशव्यापी आंदोलन के तहत भाकपा माले से संबंधित ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के द्वारा भाजपा शासित राज्यों में श्रम कानून के बदले जाने के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया गया। देशव्यापी आंदोलन के तहत भाकपा माले से संबंधित ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट के द्वारा देशव्यापी आह्वान पर भाजपा शासित राज्यों में लॉकडाउन के क्रम में गुपचुप तरीके से मजदूरों के अधिकार के कानून को समाप्त करने के खिलाफ भाकपा माले जयनगर प्रखंड इकाई के द्वारा बस्ती पंचायत के राजपुताना मोहल्ले में फिजिकल डिस्टेंस के साथ 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से मांग की गई कि लॉकडाउन के बहाने मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सरकार लॉकडाउन के आड़ में देश को गुलामी की आग में झोंकना बंद करे, श्रम कानूनों के निलंबन बंद करे, 12 घंटे के कार्य दिवस के आदेश वापस लेना चाहिए, प्रत्येक सप्ताह में 72 घंटे का काम, ओवर टाइम वेतन खत्म करने और DADR कटौती करना बंद करे, मजदूरों की छटनी करना बंद करे एवं श्रम अधिकारियों को खत्म करना बंद करना चाहिए। सभी भाजपा शासित राज्यों में श्रम कानूनों का निलंबन वापस लिया जाना चाहिए। लॉकडाउन के मालिकों की तिजोरी भरने के लिए मजदूरों को बंधुआ बनाना बंद करने की मांग भी शामिल की गई। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव से 100 साल बाद आज फिर मजदूरों को बंधुआ और दास बनने का षड्यंत्र चल रहा है। इन मुद्दों पर देश के सभी मीडिया चुप हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात की भाजपा शासित सरकार आर्थिक गतिविधियां पुनर्जीवित करने के नाम पर 3 साल के लिए विभिन्न श्रम कानूनों से राज्य के उद्योग को छूट देने की बात हैरान करने वाला है। यह कानून मजदूरों के लिए दास प्रथा जैसी स्थिति पैदा कर देगी। इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। आयोजित धरना में मोहम्मद मुस्तफा सहित अन्य लोग शामिल थे।
ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन F2 के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज भाकपा माले जयनगर के द्वारा धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से कहना है कि एक तरफ पूरे दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से गुजर रही है, दूसरी ओर मजदूरों का हालत बद से बदतर है, जीवन मौत के मुंह से गुजरना पड़ता है मजदूरों को। तो दूसरी ओर भाजपा शासित राज्यों में जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के सरकारों द्वारा गुपचुप तरीके से मजदूरों को जो अधिकार के कानून दिया गया है उस कानून को समाप्त करके और नए कानून लागू करने की घोषणा किए हैं, जिसके कारण जो मजदूरों के अधिकार के लिए जो कानून बना हुआ है यह कानून समाप्त होने से मजदूरों पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा, मजदूरों के साथ अन्याय होगा। इसीलिए यह सरकार के मजदूर विरोधी सरकार के चरित्र के खिलाफ यह धरना का आयोजन किया गया है। इसमें कुछ हम लोग का मांग भी है जो इस धरना के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, जयनगर। जी ओके। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड जदयू अध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद सिंह ने प्रखंड में चल रहे क्वारंटीन सेंटर पर अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना के नाम पर कुछ अधिकारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेनीपट्टी प्रखंड के कई पंचायतों में संचालित किए जा रहे क्वारंटीन सेंटर में राज्य सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद कुव्यवस्था व्याप्त होने की शिकायतें मिल रही है, जो अधिकारियों की संवेदनहीनता का परिचायक है। इस कोरोना महामारी में कुछ अधिकारियों के द्वारा क्वारंटीन सेंटर के संचालन में घोर लापरवाही बरते जाने का मामला सामने आ रहा है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। इसकी शिकायत सीएम नीतीश कुमार से की जाएगी और दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। ये बातें बेनीपट्टी प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष शशिभूषण सिंह ने प्रेस बयान जारी कर कहा है। उन्होंने कहा है कि क्वारंटीन सेंटर से दूसरे प्रदेशों से आए दर्जनों प्रवासी श्रमिकों ने क्वारंटीन सेंटर की कुव्यवस्थाओं के बारे में मोबाइल से जानकारी दी है, जिसमें कई केंद्रों पर प्रवासी श्रमिकों को भोजन, बिजली, पानी, मास्क और सैनिटाइजर तक की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि सरकार के द्वारा सभी केंद्रों पर रह रहे लोगों के आवासन की समुचित व्यवस्था करने का स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है। फिर भी कुछ अधिकारी सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। पूरे प्रखंड का फीडबैक से सरकार को अवगत कराया जाएगा और दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तिसियाही मध्य विद्यालय स्थित केंद्र में रह रहे लोगों को एक बेड शीट तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। परिजनों के द्वारा श्रमिकों के घर से भोजन पहुंचाने की शिकायत मिल रही है। भीषण गर्मी और घोर अंधेरे में बिना बिजली और विद्यालय के बरामदे पर बोरा बिछाकर दर्जनों मजदूर रात बिता रहे हैं। शौचालय में तालाबंदी के कारण खुले में शौच जाने को श्रमिक मजबूर हैं और अधिकारी को सूचना देने पर भी वो इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कई केंद्रों पर भोजन और आवासन की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई श्रमिक वापस अपने घर लौट चुके हैं, जो संक्रमण को दावत देता प्रतीत हो रहा है, जिससे उनके परिजनों और गांव के लोगों में भय व्याप्त है। स्थानीय मुखिया, अन्य जनप्रतिनिधि और प्रतिनियुक्त कर्मी भी उसका सूद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। कतक घर यहाँ के कथी लगा जाइ छी हमें किनका लेल? अच्छा, क्वारंटाइन में रहे छे, बाहर से आते द्वारे। ठीक है, जाओ। तो मुखिया क्या बोला? मुखिया बोला हमारे पास कोई पैसा गवर्नमेंट का कोई साधन नहीं है, खाना पीना कोई व्यवस्था। आप लोग कहाँ से खाना खाते हैं? बेनीपट्टी प्रखंड के
जितने भी पंचायत और पंचायत में रखे गए हैं बाहर के लोग, उनकी पूरी तरह सुविधा नहीं दी जा रही है। जैसे उसको साफ सफाई रखना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। मैं कुछ क्वारंटाइन सेंटर पर गया हूं तो लोगों ने बताया है कि भोजन जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उतना मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है। कितने जो बताया है कि हम लोगों को एक आलू दे दिया जाता है, चावल दाल दे दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ के प्रशासन पदाधिकारियों से कहूंगा कि अविलंब मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात रखूंगा और दोषी पदाधिकारी बख्शे नहीं जाए। अध्यक्ष जी बताया कि बहुत सारा सेंटर है जहाँ पे भोजन भी नहीं दिया जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर पे। यह बात सत्य है, मैंने वहाँ घुमा हूँ, कुछ जगह भोजन भी नहीं दिया जा रहा है सही पूर्वक, न तो कहीं बिस्तर की और न बिजली की व्यवस्था है, न कितने जगह तो पानियों की भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ के पदाधिकारी नहीं देख जाते हैं, कहीं सिर्फ प्रखंड कार्यालय में बैठे हुए हैं और यहाँ से कौन पदाधिकारी। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। 27 अप्रैल को जिले में पाए गए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन सभी मरीजों को झंझारपुर कोविड केयर सेंटर से उनके घर रवाना किया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि ये सभी लोग 14 दिनों तक अपने घरों में होम आइसोलेशन में रहेंगे। जिले में 5 लोगों ने कोरोना वायरस से युद्ध जीत ली है। मधुबनी जिले की यह पहली जीत है जब 5 कोरोना पॉजिटिव 27 अप्रैल को झंझारपुर ट्रीटमेंट कैंप लाया गया था तो लोग हलकान हो गए। आज खुशी मिली है। प्रथम चरण में अभी सभी 5 मरीज की 2 लगातार निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद बुधवार की शाम उन्हें माला पहनाकर अस्पताल से विदा किया गया। चिकित्सकों का पूरा दल कतारबद्ध होकर तालियां बजा रहे थे। उन्हें माला पहनाया गया। 5 योद्धाओं के हौसला अफजाई के लिए एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार, सीओडी डॉक्टर आरके सिंह, डीएस कृष्णचंद्र चौधरी, डॉक्टर सुशील पूर्वे, पीएचसी प्रभारी मुकेश कुमार, डॉक्टर प्रसन्न कुमार, डॉक्टर साहिब, अस्पताल प्रबंधक श्याम चौधरी समेत तमाम नर्स एवं चिकित्सा कर्मी कतारबद्ध होकर ताली बजाते हुए खड़े थे। विदाई के वक्त ट्रीटमेंट कैंप इंचार्ज सह अस्पताल के उपाधीक्षक केसी चौधरी ने बताया कि सभी 5 लोगों को 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो संबंधित पीएचसी प्रभारी को फोन करेंगे। सभी लोगों को फोन नंबर उपलब्ध करा दी गई है। होम आइसोलेशन की अवधि 22 मई को समाप्त होती है, जिसके बाद वह सभी योद्धा पूर्णतः फ्री रहेंगे। सभी जंग जीतने वाले योद्धा अस्पताल की व्यवस्था से काफी प्रसन्न थे। कोरोना योद्धाओं ने कहा कि यहां नर्स, डॉक्टर और कर्मी का स्वभाव बहुत अच्छा था। भोजन और अन्य व्यवस्था भी उच्च स्तरीय थी। सभी के चेहरे खिल रहे थे। जिन्हें घर भेजा गया उनमें मधेपुर करहारा के संतोष यादव, झंझारपुर पिपरौलिया के मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद अफरोज, महिला पुलिस कांस्टेबल दुर्गावती देवी, कलवाही नरार की दुर्गावती देवी शामिल है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष यादव। कहाँ घर? मधेपुर का। यहाँ पर कितना दिन रहे? 17 दिन 27 को यहाँ पे आया था। अच्छा, इसकी व्यवस्था बहुत अच्छा है। व्यवस्था में थोड़ा स्टार्ट में हुआ लेकिन फिर भी अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ठीक है। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर झा से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। भाजपा जिला अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री से सभी क्वारंटीन सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों के साथ वार्ता की। वार्ता में उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी आपदा राहत पैकेज 20 लाख करोड़ की वैश्विक महामारी कोविड-19 काल में गरीब, मजदूर, पेंशनधारियों, महिलाओं इत्यादि को देने का ऐलान करने के लिए धन्यवाद दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान मधुबनी जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर झा ने उप मुख्यमंत्री को जिले के क्वारंटाइन सेंटरों में जनता को हो रही समस्याओं से अवगत कराया। जिला अध्यक्ष ने सुझाव के रूप में सभी क्वारंटाइन सेंटरों पर सीसीटीवी लगाने के लिए उप मुख्यमंत्री से आग्रह किया।
प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ राहत पैकेज के लिए भी उन्हें जिलाध्यक्ष शंकर झा ने धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।